हेलो एवरीवन। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मणिपाल मेन कैंपस का। आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं, सबसे पहले मैं कट ऑफ के ऊपर बताने वाला हूं। देखो, कट ऑफ का ट्रेंड 2026 में चेंजेस हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, रीज़न इसके पीछे क्या है ना, 20% सीट देखोगे जेई के थ्रू फिल्ड हो रहा है, 5% सीट AICTE काउंसलिंग के थ्रू फिल्ड हो रहा है, 5% देखोगे लाइक सेक कैटेगरी सबसे हो रहा है। देखो, इससे पहले ना जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, NRI कोटा से बहुत कम बच्चे ही एडमिशन्स लेते थे। इस बार देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे का इंक्वायरी आ रहा है, इसके थ्रू भी फील्ड हो रहा है। ओवरऑल देखोगे यहाँ पे ना 70% सीट के लिए काउंसलिंग हो रहा है। इससे पहले ना 100% सीट के लिए होता था, 70 से कम ही बोल सकते हो। इसका इम्पैक्ट कट ऑफ में 2026 में ज़्यादा दिख रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कॉलेज फ़ी के ऊपर, हॉस्टल्स फ़ी के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर एक आइडिया देने वाला हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट में क्या प्लेसमेंट है एंड IRF को क्या सबमिट किया गया, दोनों अच्छे से बताने वाला हूँ। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, जितना तुम इन्वेस्ट करोगे क्या उसका रिटर्न कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर भी डिस्कस अच्छे से करने वाला हूँ। देखो, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर चैनल से हेल्प होता हो तभी ट्राई करना, चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का। ठीक है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लगता हो चैनल से हेल्प हो रहा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इससे एक्चुअली मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए। अब देखो, ये कट ऑफ ट्रेंड पे डिस्कस करने कोई सेंस नहीं बनता है। इस बार पैटर्न में बहुत चेंजेस है, बट लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लो, क्या कट ऑफ लास्ट ईयर का जा रहा था। ठीक है, एटलीस्ट ये देखो ना, ये फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक कितने का जंप हुआ है। ठीक है, तो ये कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करने कोई सेंस नहीं बनता है। उसके बाद यहाँ पे ना क्या प्रेजेंट फी स्ट्रक्चर है ना 2026-2077 बैच का, ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे देख लो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कितना फ़ी पड़ रहा है। ठीक है, देखोगे 24,42,000 अप्रॉक्स 25 तुम समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एक बार, ये कौन सा ब्रांच है, ये देखोगे सिविल इंजीनियरिंग है। इसका कितना पड़ रहा है, इसका देखोगे 18 लाख यहाँ पे पड़ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का भी देख सकते हो कितना यहाँ पे पड़ रहा है, 18 लाख यहाँ पे पड़ रहा है। बाकी जिस ब्रांच में भी तुम्हें अलॉट हुआ है उसका फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद देखो स्कॉलरशिप्स मिलने के बाद कितना फ़ी लगने वाला है। ये रहा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसका देख लोगे ना 8,38,000 सिर्फ लगने वाला है। ये 4 ईयर का फ़ी है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट ईयर का फ़ी, ये रहा सेकेंड ईयर का फ़ी, ये रहा थर्ड ईयर का फ़ी, ये रहा फोर्थ ईयर का फ़ी, ये रहा टोटल फ़ी। बाकी जो ब्रांच भी अलॉट हुआ है उसका फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हॉस्टल फ़ी क्या पड़ने वाला है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कॉलेज जा रहे हो, डबल अटैच AC रूम ही लोगे। ठीक है, तो इसका फ़ी देखोगे तुम्हें यहाँ पे देखो एनुअल हॉस्टल्स फ़ी दिख रहा होगा। ये रहा एनुअल हॉस्टल्स फ़ी, हॉस्टल्स डिपॉजिट, एसिक, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेस का एडवांस कितना पड़ रहा है, 1,75,000। अपने अकॉर्डिंग देख लो कौन सा ले रहे हो, सब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी अभी तक विजिट कर चुकी है। देखो होता क्या है ना, मानो कोई XYZ कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, एक बार अगर कॉलेज में आ जाती है ना, कॉलेज वाले से लाइफ टाइम मार्केटिंग करते हैं। जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, मेरे सीनियर के टाइम में भी आया, मेरे टाइम में भी आया, मेरे जूनियर के टाइम में भी आया। कुछ बड़े बड़े नाम का मेंशन कर देता हूँ। ब्लैक रॉक देखोगे ये आया है। ठीक है, मैं अच्छे अच्छे नाम को बता देता हूँ। अपने सीनियर से पूछ लेना कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कौन कौन सा आ रहा है। ऐसा नहीं किसी ऐसे कंपनी टारगेट कर दियो जो बार बार फिर आ ही नहीं रहा है। जैसे ब्लैक रॉक को मैं देखा हूँ, उसके बाद फिर गोल्डमैन सैक देखा हूँ। ठीक है, गोल्डमैन सैक को मैं देखा हूँ कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आते हुए। उसके स्नाइडर को देखा हूँ, फिर जूनिपर को देखा हूँ। ठीक है, जूनिपर के ऑरेकल को देखा हूँ, ऑरेकल के फिलिप्स को देखा हूँ। है तो बहुत सारा मेंशन है, तुम देख सकते हो बहुत सारा मेंशन है, जिसे मैं हमेशा देखा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ऑरेकल के बाद देखोगे तो मैं किसको, डेल को देखा हूँ आते हुए। ठीक है, डेल के बाद मैं देखा हूँ, देखो एनवीडिया को मैं एक बार ही देखा हूँ, उसके बाद नहीं देखा हूँ। और उसके बाद देख लोगे माइक्रोसॉफ्ट को भी मैं देखा हूँ। ठीक है, उसके बाद जूनिपर को देखा हूँ, जूनिपर के बाद JP मॉर्गन को देखा हूँ। और भी सारी कंपनी आती है, मैं इतना बस नाम के लिए बता रहा हूँ, एक पता कर लेना। जैसे देखोगे ब्लैक रॉक सारे ब्रांच को अलाउ करती है, गोल्डमैन सैक्स CSE वालों के लिए आती है, स्नाइडर देखोगे EC वालों के लिए है, जूनिपर देखोगे CSE EC दोनों को अलाउ करती है, ऑरेकल भी देखोगे EC वालों को करती है, फिलिप्स भी EC वालों को करती है। उसके बाद ये देखोगे जूनिपर, ये भी EC वालों को करती है, JP मॉर्गन CSE के लिए आती है, EC को भी अलाउ कर देती है। बाकी तुम्हें यहाँ कंपनी सब दिख रहा होगा, इसे अच्छे से देख लो। उसके बाद प्लेसमेंट देख लो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो रहा है। ठीक है, टॉप 50 ऑफर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, 30 LPA का है। टॉप 100 ऑफर देख लोगे 26 LPA का है। टॉप 150 ऑफर देख लोगे 23 LPA का है। टॉप 200 ऑफर देख लोगे 22 LPA का है।
ठीक है। टॉप 250 ऑफर देख लोगे ना 26 LPA का है। इसी कारण से बोल रहा हूँ, अगर मणिपाल में अप्रॉक्स देखोगे ना 35 लाख अगर देने के लिए जा रहे हो तो ट्राई करना टॉप 20% में रहने का, तभी तुम ROI अच्छे से निकाल पाओगे। टॉप 20 मतलब एज्यूम करो कि 1000 स्टूडेंट है ना, 20 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या हो गया, अप्रॉक्स 200 स्टूडेंट में तुम्हें आना होगा। बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा, देख लो, हाईएस्ट CTC 2024 का, 2025 का, एवरेज CTC 2024 का, 2025 का, मीडियन CTC देखोगे तुम्हारा 2024 का, 2025 का, ये देखोगे ऑफिशियल डेटा है। बाकी देखोगे जो NIRF को सबमिट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा पासिंग ईयर है, ठीक है, ये सबमिट किया जाता है गवर्नमेंट को, मैं उसे ब्रेक डाउन करके अच्छे से यहाँ बता रहा हूँ। पासिंग ईयर दिख रहा होगा, टोटल एडमिशन्स, टोटल ग्रेजुएट, ठीक है, टोटल प्लेस्ड, तो यहाँ पे देख लो 2000 है, तो यहाँ पे मैं 1000 माना हूँ ना, 2000 मान लो एक बार इंटू 20%, कितना मैंने तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट दिख रहा होगा, हायर स्टडी दिख रहा होगा, उसका परसेंटेज दिख रहा होगा, मीडियन पैकेज तुम्हें दिख रहा होगा। देख रहे हो प्लेसमेंट, देखो एक बार गौर करो यहाँ पे अच्छे से फोकस होकर के, 58%, 68%, 64%, मतलब तुम्हें यहाँ पे हार्डवर्क करना होगा, ठीक है। तुम्हें देख लो एक बार यहाँ पे, ये मस्ट है, फर्स्ट ईयर से ही दिमाग में रखो कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। हायर स्टडी के लिए देखो कितने बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। हायर स्टडी का मतलब क्या है, कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है प्लेसमेंट के लिए बट उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो मे बी किसी लाइक मास्टर्स करने के लिए जा रहा है, मे बी कोई गेट एग्जाम का देख रहा है, मे बी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का देख रहा है, ये सारा का सारा कंसिडर किया जा रहा है हायर स्टडीज़ में, ठीक है। एट द एंड ये बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल था, प्लेसमेंट इसका नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी मीडियन पैकेज तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो 8 का है, 8.8 का है, 8.5 का है। शायद यहाँ पे प्लेसमेंट के ऊपर ओवरव्यू मिल गया होगा। मैं यहाँ पे ये भी बता दिया हूँ कौन कौन से कंपनी को मैं कॉन्जिक्यूटिव कॉलेज में आते हुए देखा हूँ। बाकी बड़े बड़े नाम सब यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें सब नाम मिल जाएगा, ठीक है, सब नाम चेक कर लो किसी को भी। LN यहाँ पे भी है, LN डिजिटल, LN सब जगह अपना नाम को बनाए रखा है। गोल्डमैन सेक दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद देख लो सब मिल जाएगा, जूनिपर मिल जाएगा तुम्हें, स्नाइडर मिल जाएगा, अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे आ रही है, बट प्लेस्ड होना ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉलेज वाले का काम होता है कंपनी को लाना, तुम्हारा काम है कंपनी में जाना। अब उसके बाद ना यहाँ पे ROI देखो, टोटल फी कितना पे कर रहे हो, चलो एज्यूम करता हूँ 25 लाख तुम पे कर रहे हो, हॉस्टल और मेस फी 7 लाख का है, तो ओवरऑल देखोगे 31 लाख तुम्हारा लग रहा है। इसके अपार्ट ही बहुत सारा खर्चा होता है, कभी मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो बाहर में खा रहे हो, ये सब होता है कॉलेज में, एक्स्ट्रा बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम एज्यूम कर लो अगर मौज मस्ती करना चाहते हो 10,000 पॉकेट मनी पर मंथ का, अगर एक नॉर्मल बच्चा भी हो ना 3 से 5,000 तो पर मंथ लग ही जाता है। इसे भी इंटू कर लेना, 5K इंटू लाइक 10 मंथ चलता है कॉलेज, 2 सेमेस्टर छुट्टी होता है, इंटू 4 इतना करके देख लेना, उसे भी इसमें ऐड कर देना, ठीक है। अब ROI कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है ना, मीडियन सैलरी जो है कॉलेज का, मीडियन सैलरी क्या है इसका, देखोगे 8 लाख का है, डिवाइड करो इसे जितना फ़ी यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो टोटल फ़ी मैं एज्यूम किया हूँ 3000 4000, किसी भी कॉलेज में जाओगे ना वहाँ पे लगना ही लगना है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी को ऐड किया हूँ, तो टोटल फ़ी यहाँ पे 31 लाख पड़ रहा है। इसे मीडियन पैकेज देख लोगे 8 लाख का, ROI यहाँ पे 0.25, मतलब यू रिकवर ओनली 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पर ईयर। तो ROI देखोगे थोड़ा लो है क्योंकि फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। रिकवर टाइम देख लोगे 4 से 5 ईयर यहाँ पे लगने वाला है। शायद यहाँ पे मैं प्लेसमेंट के ऊपर अच्छे से बता दिया हूँ, फ़ी के ऊपर अच्छे से बता दिया हूँ, स्कॉलरशिप्स के ऊपर अच्छे से बता दिया हूँ। बाकी कट ऑफ के ऊपर देखोगे डिटेल 2026 में क्या जा सकता है उसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, उसे चेक कर सकते हो। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। 1 वर्ड में इतना ही बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा तुम्हारे इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन, कैसे ब्रांच को सेलेक्ट करना है जो तुम्हें AICTE स्कॉलरशिप्स भी मिल सके अगर उसके लिए एलिजिबल हो तो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ, जब तक सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इंट्रा राउंड, स्पोर्ट्स, जब तक चलता है काउंसलिंग मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बताया जाएगा, लोन के ऊपर ही बताया जाएगा। जितना भी डिस्कशन होगा सारा का सारा जूम मीट पे होगा, गूगल मीट पे होगा अगर नीड हुआ तो, अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। शायद यहाँ पे अच्छे से आइडिया मिल गया होगा मणिपाल मेन कैंपस के ऊपर। इसके बाद बेंगलोर कैंपस, जयपुर कैंपस, सिक्किम कैंपस के ऊपर चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।